है टीम पवन से, पवन कुमार से, आपका अपना भाई बेटा सेवक। और अभी अभी हमने वर्कआउट खत्म किया है और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक संवाद का सिलसिला शुरू करें। हालांकि मुझे उम्मीद है कि जितने मेरे साथी हैं, खासकर जो हमारे टीम से जुड़े हुए हैं, उनमें से 99.9% लोग सो रहे हैं। उसमें से एक हमारी टीम के व्यक्ति आज हमारे साथ है, दूसरे एक वर्कआउट में गए हैं। सुनील जी हमारे साथ है, सुनील कुमार वर्मा उर्फ गुड्डू जी, आप लोग सब परिचित होंगे। ये क्योंकि सुबह सुबह उठ जाते हैं और हमारे पहले रेडियो इन्हीं को कहा जाता है। कोई भी समाचार हो, शुभ संदेश हो या दुखद संदेश हो, हमें इन्हीं के द्वारा प्राप्त होता है। सबसे पहले 6 बजे उठने का जो भी एक समाचार होता है हमको देते हैं। तो आज हमने इनको पकड़ लिया, हमने कहा चलिए आज आप भी वर्कआउट कीजिए। हालांकि ये बहुत भागते हैं वर्कआउट से। दूसरा हमारे निहाल जी हैं, शायद जिम में होंगे। तीसरा हमारे एक और साथी है जो शायद कुंभ में होंगे। और कुंभ से याद आया, बहुत ही कम दिन बचा, यानी 28 तक लास्ट है। शायद एक्सटेंशन की भी बात हो रही है या शायद हो भी चुकी है, क्योंकि भीड़ बहुत है। तो जितने भी हमारे लोग जो बचे हुए हैं, या कई सवाल लोग हमसे पूछ रहे हैं, क्या बताइए कि कुंभ में क्या किया जाए। रिपोर्ट आ रहा है कि पानी दूषित हो गया है, या इन्फेक्शन होने का तो नहीं है, या उसकी प्रॉपर्टी चली गई। पर ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं जो समय का महत्व है, जो जुपिटर सैटर्न का जो ग्रह नक्षत्र का जो लाभ है, वो आपको मिलेगा, त्रिवेणी में हो या संगम में हो। तो इन चीजों से ना घबराने की बात है। दूसरा जो ट्रैफिक की बात है, शायद इन 1-2 दिनों में, यानी मैं आज 21 की बात कर लूं, 21, 22, 23, इन 3 दिनों में तो ट्रेन की हालत थोड़ी सी सुधार है, ठीक है। और वहां भी जो हमने बात की, हमारे सहयोगी है प्रवीण मिश्रा, उनसे जब हमने बात की तो बोला, उन्होंने बताया कि ये 3 दिन ठीक है, ट्रैफिक थोड़ा सा कंट्रोल है लोगों का। उसके बाद वापस से जब महाशिवरात्रि की 26 वाली जो लास्ट शाही स्नान है, 6 शाही स्नान में जो 5 हो चुका है, एक जो बचा हुआ है, उसमें वापस से भीड़ हो जाएगी। तो जिन लोगों को भी जाना है वो अभी 1-2 दिन में होके आ जाए तो उनके लिए काफी अच्छा होगा। दूसरा, ये मॉर्निंग में आने का हम लोगों ने इसलिए शुरुआत की है, देखते हैं कितना ये हो पाता है। ये हम लोग प्रयास करेंगे कि सुबह में एक बार रन थ्रू कर ले, जितने भी समस्याएं हैं, चीजें हैं, वो हम लोगों तक पहुंचे और हम लोग लोगों से जाने। और ये प्रयास करें कि जो भी अगर हमें कुछ समस्या ऐसी मिलती है जिसका लाइफस्टाइल 1 दिन का ही है या बहुत इमरजेंसी का कुछ है, वो हम लोग मॉर्निंग ले लेंगे और प्रयास करेंगे कि मेरी टीम उन कमेंट्स को फॉलो करते हुए जो भी उसका एक सोल्यूशन है वो दे दे, ताकि उनके लिए भी अच्छा हो और कई चीजें हम लोग समय रहते सॉल्व कर ले। चलिए अब हम लोग कमेंट में देखते हैं कि कितने लोग हैं। भाई साहब वो उनका फोन लाइए जरा, पॉकेट में जो है। देखते हैं हमारे कितने लोग हैं कुछ। हालांकि मुझे उम्मीद है कि ये पहली शुरुआत है और लोग सो ही रहे होंगे। फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं ये जानने का कि अगर कोई उठे हैं, क्या कुछ सुधार हो सकता है, क्या कुछ नई चीजें हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं कि अच्छी चीजें हम लोग करें और देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है वो कैसे हम लोग उसको और बेहतर सुधार सकते हैं। तो यूपीएस जी हैं, तो जैसे कि उम्मीद है मैक्सिमम लोग सो ही रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग आ रहे हैं। चलिए मैं बता दूं कि ये जो आने का जो प्रयास है सुबह सुबह, वो ये है कि हम लोग, जैसे कि हमने बताया कि जो भी 1 डे वाले प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे वो किसी की कोई एप्लीकेशन की आखिरी डेट हो, कई लोग मुझे ब्लॉग से और इन चीजों से फोन करते हैं कि सर आखिरी डेट है, कैसे होगा, वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, चीजें रुकी हुई है, वैसी चीजें हमारी टीम देखेगी। और हम लोग एक संवाद भी कर लेंगे सुबह सुबह, ताकि एक जुड़ाव बना रहे। ये सारा प्रयास इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप और हम जब जुड़ेंगे तो चीजें बेहतर होगी। कहीं ना कहीं वो जो एक हमेशा से जो पावर है वो जनता में रहा है और जनता को थोड़ा सा भयमुक्त होना होगा और अपनी आवाज को बुलंद करनी होगी। इसलिए टीम पवन लगातार प्रयास करती है कि शहर में जहां भी कुछ भी बुरा हो रहा है,
साफ सफाई नहीं हो रही है। और हम लोग जानेंगे कि क्या कारण हो सकता है कि निचले स्तर के कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हो और ऊपर के आला अधिकारी को वो पता ना हो। तो ऐसी चीजों को हम लोग दूर करेंगे। अभी ही हमें वापस अभी यहाँ से जैसे ये सेशन खत्म होगा हम लोग जाएंगे और एक कचरा लंबे टाइम से फेंका हुआ है वो हम लोग प्रयास करेंगे उसको हटा दे, उठवा दे। हमारे यहाँ पूरा शिवपुरी कॉलोनी का एक लेन है जहां से कल से शिकायत आ रही है कि वहां झाड़ू 15 दिन पे लग रहा है, जबकि रोड भी बन चुकी है नहीं, तो 15 दिन पे झाड़ू लग रहा है। वो झाड़ू लगने का व्यक्तिगत कारण है। जब हम उस महिला से पूछते हैं कि अरे आप झाड़ू क्यों नहीं लगाती वार्ड में, तो उनका कहना हो जाता है कि सर यहाँ के जो हमारे वर्तमान है वो हमें किसी और काम में एंगेज कर देते, इसलिए हम लोगों का काम नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हो गया, बहुत लंबे टाइम से पहले होता था, पुराने सोच के लोग थे वो ऐसा करते थे कि अपने दरवाजे का हाथी और घोड़ा और गाड़ी धुलवाते थे, पर अब नहीं है, समय बदल चुका है। अब जो जन कल्याण जनहित के लिए जो चीजें हैं वो वही होनी चाहिए। दूसरा, नाली सफाई के लिए भी हमें लगातार प्रयास आ रहा है और आज ही हमने सुबह सुबह आने से पहले चीजें कोऑर्डिनेट की है और उम्मीद है कि आज कुछ उसमें भी हम लोग कर पाएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। स्टेशन से कल कुछ लोग हमसे संपर्क कर रहे थे कि सर प्रयास कीजिए कि कुंभ के लिए जो भीड़ है उसका कुछ हम लोगों को कम से कम एटलीस्ट हमारे पास टिकट है, हमें वहां तक पहुंचा दे, यानी ट्रेन के अंदर जाने की अनुमति दिला दे या किसी तरह कुछ लोग। तो मैं एक चीज सुनिश्चित करता हूँ कि जितने भी हमारे भाई माताएं बहनें जो भी हाजीपुर से कुंभ के लिए जा रही हैं, अगर उनको लगता है कि उनके पास टिकट है और वो नई ट्रेन पकड़ पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे या बोगी तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो आप हमारे टीम से संपर्क करें। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि स्टेशन पे मैनेजमेंट से बात करते हुए, स्टेशन प्रबंधक महोदय से बात करते हुए आपको आपको ढंग से सेफली और आपको बोगी तक, आपकी सीट तक पहुंचाया जाएगा, खासकर जो लोग हम लोगों से जुड़ेंगे। तो ऐसे ही सब समस्याओं के लिए और ऐसी चीजों के लिए हम लोग अब 2-2 मिनट का सेशन करेंगे। शायद हो सकता है ये सेशन लंबा हो गया हो, तो कल से हम लोग 2 या 3 मिनट के लिए आएंगे, रन थ्रू करेंगे और जितनी भी समस्याएं हैं आपको लगती है कि नहीं ये होनी चाहिए। एक और चीज मैं मेंशन करूंगा कि सुबह सुबह कई लोगों ने मुझसे शिकायत की, जब भी हम लोग ये मैं प्रशासन को भी कहता हूं कि अगर हो सके, अगर आप तक हमारी बात जा रही है तो ये सही करें। सारण एडमिनिस्ट्रेशन से मैं खुद बात कर लूंगा क्योंकि यहाँ हमारे सारे कई चीजें हमारे प्रभार में भी है। और वैशाली डीएम साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि ये जो पुरानी गंडक है, ये सुबह सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, यानी 5 से 8 तो आप कंप्लीट नो एंट्री कर दे। क्यों? क्योंकि जो पेडेस्ट्रियल है, पैदल चलने वाले में भी लोग गाड़ी लेके आ जा रहे हैं, तो उसमें बाइक लेके निकल जा रहे हैं, जबकि पूरी रोड खाली रहती है। अब उनके मन में बैठा है कि अगर बीच में पुल कहीं जाम हुआ तो वो फंसना नहीं चाहते, तो वो क्या करते हैं, पेडेस्ट्रियल में ही लेके आते हैं। अब जो लोग, अब मुझे खुद दिक्कत हुई, मैंने रनिंग अभी स्टार्ट किया वॉक के बाद, तो मैं अब रनिंग कर रहा हूँ एक पेस में, वापस से पीछे से लोग हॉर्न बजा रहे हैं, फिर आप रुकिए, फिर वो रिदम टूट जा रहा है। कई महिलाएं जिनको पैर से दिक्कत है या डिसेबल लोग, वो धीरे धीरे अपना जाने का प्रयास करते हैं। वो बहुत तेज भी आते हैं, वो 2 मिनट वेट नहीं करना चाहते, वो रश करते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से निकाले। तो मैं क्योंकि वहां 112 भी रहती है, पुलिस चौकी भी है, तो मैं अनुरोध करूंगा, हो सकता है कि मैं लिखित रूप में भी डीएम साहब से मिलूं इस विषय के लिए, कि अगर हो सकता है, अगर आपको लगता है तो 5 से 8 नो एंट्री कर दे सुबह। क्योंकि जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, जो लोग सोनपुर से हाजीपुर जा रहे हैं या हाजीपुर से सोनपुर आ रहे हैं, तो एक प्रेम संबंध मधुर होता है दोनों जिला का, क्योंकि कहीं ना कहीं कल्चर अलग है, हेरिटेज अलग है, तो एक जुड़ाव जो है वो इसी पुरानी गंडक पुल से है। दूसरा, मैं एक और अनुरोध करूंगा जो मैं लंबे टाइम से कर रहा हूं, और ये शायद वीडियो भी लंबा हो रहा है, मैं इसको खत्म करूंगा इसी अनुरोध से, कि जितने भी ट्रैक्टर हैं, जो लोग लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी काफी डिस्टर्ब करते हैं। मैं इस पुल की बात नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ तो अभी बंद हो गया है, लेकिन शहर में कहीं भी आप चलिए, वो क्या करते हैं, तो इतना तेज, ये सारण की भी मैं बात कर लूं, वो इतना तेज, एक तो रैश ड्राइविंग करते हैं ट्रैक्टर वाले, उनको ये पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि यमराज से के वो रिश्तेदार है, उनको तो यमराज लेने नहीं आएगा। और बात भी सही है, जो बॉडी है ट्रैक्टर की, वो इतनी लंबी होती है कि कभी आपने ये नहीं सुना होगा किसी एक्सीडेंट में कि किसी ट्रैक्टर वाले की मौत हुई है। तो उनका कॉन्फिडेंस हाई रहता है, ऊपर से वो लाउड स्पीकर लगा के गाना बजाकर चलते हैं, तो एक तो वैसे ही उनको रोड का जजमेंट नहीं मिलता है, वो उछलते रहता है ट्रैक्टर, ऊपर से आप गाना बजा लेते, तो अगर थोड़ा बहुत किसी को आप मार भी देते हैं, पीछे से वो मर भी गया, आपको पता भी नहीं चलता। उसके बाद अब और रश ड्राइविंग करके वहां से भागते हैं। तो इन प्रशासन को अब कहीं भी
दिखती है कि कोई ट्रैक्टर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको मॉनिटर करके, जैसे अभी बिहार डीजीपी ने बैन किया है कि जो लोग भी पुलिस और प्रेस, खासकर हमारे ही जितने लोग हैं, वो अगर उस गाड़ी में नहीं है और उनकी पर्सनल गाड़ी है तो ऐसे इस्तेमाल ना करें। उसी तरह ट्रैक्टर में भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना हो, इसका भी एक सर्कुलर प्रशासन निकाले, नहीं तो हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको पटना से ही हम लोग सर्कुलर निकलवाने का प्रयास करें। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग इस संवाद को खत्म करेंगे फटाफट, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद अभी एक लाइनअप है हम लोगों का वो कचरा उठवाने का, तो वो करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह, और कल से हम लोग प्रयास करेंगे कि 2-2 मिनट का लाइव, चाहे मैं कर ले या मेरे टीम के कोई सहयोगी कर ले, वो आएंगे 2-2 मिनट में जो भी समस्या होगा हम लोग लेंगे। तो ये संवाद अब हम लोग कोशिश करेंगे कि कल परसों जैसे भी ये रूटीन में हो, फटाफट आना शुरू हो जाए और समस्याएं लेना हम लोग शुरू कर दें। चलिए, नमस्कार, प्रणाम। मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह, आपका अपना भाई बेटा सेवक, हाजीपुर।